ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय भस्म स्नान का महत्व। श्री नारायण बोले, जो मनुष्य शरीर में भस्म धारण करने वाले को प्रसन्नता पूर्वक धन देता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सभी श्रुतियाँ स्मृतियाँ एवं समस्त पुराण भी विभूति के महात्म्य का वर्णन करते हैं। अतः दिव्य को विभूति धारण करना चाहिए। जो तीनों संध्या प्रात मध्या एवं चाय के समय सवेरे भस्म से टिपुन धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्रीलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो योगी तीनों संध्याओं को करते समय पैरों के तलवे से लेकर मस्तक पर्यंत सभी अंगों में नित्य भस्म लगाता है, भस्म स्नान करता है, वह शीघ्र ही योग स्थिति प्राप्त कर लेता। भस्म स्नान से मनुष्य अपने कुल का उद्धार करने वाला हो जाता है। भस्म स्नान जल स्नान की अपेक्षा असंख्य गुना फलदायी होता है। सभी तीर्थों का सेवन करने से जो पुण्य होता है तथा जो फल मिलता है वह फल केवल भस्म स्नान से ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य चाहे जितने भी महापाठकों अथवा उप पाठकों से युक्त हो, केवल भस्म स्नान उसके सभी पापों को उसी प्रकार दग्ध कर देता है जैसे अग्नि ईंधन को भस्म स्नान से बढ़कर पवित्र कोई दूसरा स्नान नहीं है, ऐसा शिव जी ने कहा है। और शिव जी ने ही सर्वप्रथम स्वयं भस्म स्नान किया था। उसी समय से कल्याण की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनिगण सभी कर्मों में तत्परता पूर्वक भस्म स्नान करने लगे। अतः जो मनुष्य यह अग्नि नामक क्षीर स्नान करता है वह इसी शरीर से साक्षात रुद्र स्वरूप हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो लोग भस्म धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर आनंदित होते हैं, वे देवताओं दैत्यों तथा महर्षियों से नित्य पूजित होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अपने शरीर के सभी अंगों में भस्म धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर जो मनुष्य श्रद्धा के साथ उठ जाता है, उसे देख के देवराज इंद्र भी धन्यवाद प्रणाम करते हैं। मुनि जो लोग भस्म धारण करके अभक्षय पदार्थों का भक्षण करते हैं, उनके लिए वह भी भक्षय हो जाता है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। जो जल में स्नान करके अनंत श्रद्धापूर्वक नित्य भस्म स्नान करता है, वह ब्रह्मचारी हो अथवा ग्रस्त हो अथवा वानप्रस्थी हो, सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। ये यतियों के लिए भस्म के द्वारा अग्नि स्नान को विशिष्टता कहा गया है। जल स्नान की अपेक्षा भस्म स्नान श्रेष्ठ होता है, इससे आंध्र प्रकृति बंधन का नष्ट होना संभव है। आंध्र को प्रकृति समझना चाहिए और इस प्रकृति को ही बंधन कहा गया है। अतः इस प्रकृति रूप बंधन को काटने के लिए भस्म से स्नान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, तीनों लोकों में भस्म के समान कुछ भी नहीं है। पूर्व काल में देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए और पवित्रता के लिए भस्म को स्वीकार किया था। मुझे सबसे पहले शिव जी ने भस्म धारण करके इसे देवी पार्वती को दिया था। जो मनुष्य इस आज्ञा शीर स्नान को करता है वह सांसारिक बंधनों से विमुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जब राक्षस पिशाच पुतना रोग, कुष्ठ, गुल्म रोग, सभी प्रकार का बगंडर रोग, अच्छे प्रकार के वात रोग, 100 प्रकार के पित्त रोग, 105 प्रकार के कप रोग, बाघ आदि जंतुओं का भय, शोरों का भय और अन्य प्रकार के दुष्ट ग्रह ये सब भस्म स्नान से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सिंह के द्वारा हाथी विनिष्ट कर दिए जाते। जो मनुष्य सूर्य तथा शीतल जल मिलाकर भस्म से टिपुन धारण करता है वह परम ब्रह्म को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो कोई भी मनुष्य भस्म से टिपुन धारण करता है वह पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है, इसमें संशय नहीं है। ललाट पर विधि पूर्वक इस अग्निवीर्य रूपी भस्म को धारण करने से यह मनुष्य के बाल पर अंकित यम की लिपि को भी निश्चित रूप से मिटा देता है। कंठ के ऊपरी भाग से किया गया पाप भी उसके धारण से नष्ट हो जाता है। कंठ द्वारा अपक्षय पदार्थों के भोग जनित पाप, कंठ पर भस्म धारण करने से, बाहुओं द्वारा किया गया पाप दोनों बाहुओं पर भस्म लगाने से तथा मन द्वारा किए गए पाप वक्ष स्थल पर भस्म धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। नाभि पर भस्म लगाने से लिंग जनित पाप तथा गुंडा पर भस्म लगाने से गुंडे जनित पाप मिट जाता है। हे ब्राह्मण, दोनों पार्श्व में भस्म धारण करने से
पर नारी का आलिंगन आदि करने से लगा हुआ पाप विनष्ट हो जाता है। सर्वत्र तीन तिले के रेखा वाले टिपुंड भस्म प्रश्न माना क्या है, जिसने टिपुंड धारण कर लिया उसने मानो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अग्नि गाढ़ प्रत्यय आवनी तथा दक्षिणाग्नि तीनों गुणों नुच्छठवरज तम और तीनों लोगों को धारण कर लिया। भस्म धारण करने वाला विद्वान दिविज महापाटक चन्य दोषों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भस्म धारण करने वाले मनुष्य के दोष भस्म की अग्नि के संपर्क से नष्ट हो जाते हैं और भस्म स्नान से विजय आत्मा वाला व्यक्ति आत्मनिष्ठ कहा गया है। अपने सर्वांग में भस्म लगाने वाला भस्म से प्रदीप्त त्रिपुण धारण करने वाला तथा भस्म पर परिचयन करने वाला पुरुष भस्मनिष्ठ कहा गया है। भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाएं तथा दूसरे लोग भस्म धारण करने वाले के पास से भाग जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस भस्म को ब्रह्मा का भास कराने से बचे पाप का भक्षण करने के कारण भस्म मनुष्य को भूति ऐश्वर्य तथा सिद्धियां आदि प्रदान करने से भूति तथा रक्षा करने के कारण रक्षा का क्या त्रिपुण धारण किए हुए मनुष्य को अपने सम्मुख देखकर भूत प्रेत आदि भयभीत होकर कांपने लगते हैं और वे शीघ्र ही उसी प्रकार विनिष्ट हो जाते हैं जैसे भगवान रुद्र की स्मरण मात्र से पाप दग्ध हो जाते हैं। हजारों प्रकार के दुष्ट कृत्यों को करके भी जो मनुष्य भस्म से स्नान करता है उसके उन सभी कुकर्मों को भस्म उसी प्रकार जला डालता है जैसे अग्नि अपने तेज से वन को भस्म कर देती है। जो दिव्य घोर पाप करके भी यदि मृत्यु के समय भस्म स्नान कर लेता है वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भस्म स्नान करके शुद्ध आत्मा वाला क्रोध को जीत लेने वाला तथा इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेने वाला मनुष्य मेरे सानिध्य में आकर पुण्य मरण के बंधन में नहीं पड़ता। सोमवती अमावस्या के दिन भस्म से अनुलिप्त देह वाला व्यक्ति पूजित हुए भगवान शिव का दर्शन करके सभी पापों से मुक्त हो जाता। दीर्घ आयु की इच्छा रखने वाला, विपुल ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाला तथा अथवा मोक्ष की कामना करने वाले विद्वान दिविज को भस्म और ब्रह्मा विष्णु शिव के स्वरूप वाले परम पवित्र त्रिपुंड को नित्य धारण करना चाहिए। भयंकर राक्षस प्रेत तथा जो भी अन्य शुद्ध जंतु हैं वे सभी त्रिपुंड धारण किए हुए मनुष्य को देखकर भाग जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। 100 सारी कार्यों से निर्वृत्त होकर समस्त जल में स्नान करने के पश्चात मस्तक से लेकर पैर के तलवे तक भस्म धारण करना चाहिए। जल का स्नान केवल 12 मल को धोने वाला है, किंतु पवित्र भस्म स्नान तथा ब्राह्मण तथा अभ्यंतर दोनों प्रकार के मलों को नष्ट करने वाला है। अर्थात जल स्नान का परित्याग करके भी भस्म स्नान के लिए तत्पर होना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। हे मुने, भस्म स्नान के बिना क्या करते न किए हुए वे के बराबर हो जाते हैं, यह सत्य है। यह वेदों के भस्म स्नान ही अग्नि स्नान कहा जाता है। भीतर तथा बाहर से शुरू होने पर ही मनुष्य शिव पूजा का फल प्राप्त कर सकता है। जो जल स्नान है वह केवल बाप मल का नाश करता है, किंतु वह भस्म स्नान प्राणी के बाहरी तथा भीतरी दोनों प्रकार के मलों को बड़ी तीव्रता पूर्वक विनिष्ट कर देता है। ये मुने नित्य करोड़ों बार श्रद्धा पूर्वक जल स्नान करके भी कोई मनुष्य बिना भस्म स्नान किए पवित्र आत्मा वाला नहीं हो सकता। भस्म स्नान का जो महात्म्य है उसे तात्विक रूप से या तो वेद जानते हैं और या समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप भगवान महादेव जानते हैं। जो मनुष्य भस्म स्नान किए बिना ही वैदिक कर्म करता है वह फलत जो मनुष्य भस्म स्नान किए बिना ही वैदिक कर्म करता है वह वस्तुतः उस कर्म की छोटाई कला के बराबर भी फल नहीं प्राप्त करता। जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक विधि विधान से भस्म स्नान करता है एकमात्र वही समस्त कर्मों का अधिकार है। वेदों ऐसा प्रतिपादित किया गया। यदि यह वेद प्रतिपादित भस्म स्नान पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। जो अज्ञानवश भस्म स्नान नहीं करता वह महापातकी होता है। दिविज ग्रह के बाद जल स्नान करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं उसका अनंत गुना पुण्य केवल भस्म स्नान से उन्हें मिल जाता है। तीनों कालों प्रात मध्य छाया में प्रयत्न पूर्वक भस्म स्नान करना चाहिए। भस्म स्नान 100 कर्म कहा गया है। अर्थ इसका परित्याग करने वाला प्रतीत हो जाता है। मल मूत्र आदि का त्याग करने के पश्चात प्रयत्न के साथ भस्म स्नान करना चाहिए, अन्यथा इसे न करने वाले मनुष्य पवित्र नहीं होंगे। विधि पूर्वक 100 आदि कृत्य करने के बाद भी बिना भस्म स्नान के कोई दिव्य पवित्र अंतम कहने वाला नहीं हो सकता और वह किसी कृत्य को संपादित करने का अधिकारी भी
नहीं हो सकता। अपना अपान अपान वायु निकलने पर, जमाई आने पर, डस्ट हो जाने पर तथा श्लेषा कफ निकलने पर, बैठने पर भस्म स्नान करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, ये मैंने श्री भस्म स्नान के मात्र एक अंश का वर्णन आपसे किया है। अब मैं भस्म स्नान से प्राप्त होने वाले फल के विषय में पुण्य बताऊंगा। सावधान मन से सुनिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां सहितायामेकादश स्कंदे विभूति निदार महात्म्य वर्ण नाम चतुर्दशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।